हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैप्पी होली। आज कुछ प्रांतों में आज भी होली मनाई जा रही है। बिहार, उड़ीसा इत्यादि कई जगहों में आज होली का महोत्सव है, बनाया जा रहा है। वैसे आज महादेव जी की भी होली है, तो संभव हो तो अष्टगंध का जल बाबा पर अर्पण कीजिए। महादेव जी की भी होली महादेव जी के साथ मनाइए और अपने घर में खुशियाँ लाइए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर। हर हर महादेव। मैं सर्वप्रथम देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ कथा स्थल में पधार कर कथा श्रवण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोले बाबा मैया पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें और गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको मनन करते हुए अपने कुलदेवी केशर सती माता का आह्वान करते हुए, मेरे पूर्वजों का स्मरण करते हुए, पितरों को नमन करते हुए, मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए कि हे बाबा, ऑनलाइन इस कथा को श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा बनाए रखिए। जो भी मुझसे जुड़े हैं मेरे बंधु बांधव हित नातेदार, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो भी इस कथा का श्रवण करें उनको सभी प्रकार का इच्छा पूरा कीजिए बाबा, और सभी को निरोगी काया प्रदान कीजिए। मेरे भागीदार हित नातेदार समस्त लोगों से को उत्तम फल दीजिए। हे बाबा, मेरे जो व्यवसायगण मेरे से व्यवसाय के लिए जुड़े हैं उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए। मैं आपसे मांगता ही रहता हूँ बाबा, मांगना मेरा काम है, देना आपका काम, क्योंकि पिता के पास जब तक बच्चा मांगता नहीं है पिता उसे देता नहीं, यह भी सत्य है। तो बाबा, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, मैं तो सच में कुछ नहीं जानता, मैं तो बस आपका ध्यान करते हुए, आपके मनन करते हुए कथा का पाठ करता हूँ। आप जानो, आपका काम जाने। विश्व का कल्याण कीजिए। जो बुरी शक्तियाँ किसी के ऊपर समाहित है उनको दूर कीजिए। हे बाबा, मैं यह कथा ऑनलाइन इसलिए डाल रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जन जन के घर तक पहुँचेगा और मूल पाठ होने के कारण सभी के कष्टों को हरण जरूर करेगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गोपेश्वर महादेव की जय, बोलो भैया गोपीनाथ महादेव की जय। मेरा बाबा बन के गोपेश्वर, गोपियों के संग नाचे रे। हर हर महादेव बम बम, हर हर महादेव बम बम, हर हर महादेव बम बम। बाबा नाचे साथ में पार्वती मैया नाचे रे, बाबा नाचे साथ में पार्वती मैया नाचे रे। कृष्णा संग कृष्णा लीला में बाबा समझे हर हर महादेव, कृष्णा भी समझे बाबा को पहचान ले हर हर महादेव। राधा नाचे, अरे राधा नाचे, हम सब नाचे गोपियां बनकर। हर हर महादेव बम बम। आज बाबा की होली बम बम बम, हर बाबा की होली बम बम बम, बाबा की होली बम बम बम, बाबा की होली बम बम बम, बाबा की होली बम बम बम। हम सब मिल नाचे बोलो बम बम बम, हम सब मिल नाचे बोलो बम बम बम। हैप्पी होली, हैप्पी होली, बाबा होली, ओ होली, होली होली, होली रे होली। बाबा के साथ खेलो हम सब होली। हर हर महादेव बम बम, हर हर महादेव बम बम, हर हर महादेव बम बम। शंभो शंभो बम बम, शंभो शंभो बम बम, शंभो शंभो बम बम। हर हर महादेव बम बम, हर हर महादेव बम बम, हर हर महादेव बम बम। शंभो शंभो बम बम,
शंभो शंभो बम बम, मैं भी नाचूं, अरे मैं भी नाचूं पार्वती मैया के संग, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, मैं भी नाचूं राधा रानी के संग, बोलो बम बम बम, हम सब मिल नाचे राधा रानी के संग, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, अरे सब कोई मिल नाचो, बोलो हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली, राधा रास रचाइया, मेरे भोले हंस हंस के मद होली मनाइया, हैप्पी होली, मारो रे पिचकारी भर 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 पिचकारी, होली का मतलब है, होली का मतलब है, मारो भर 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 पिचकारी, बोलो बाबा के साथ हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। सभी पर मेरी बाबा होली समझते हुए महादेव की होली में अखंड कृपा बनाए रखें। इस कथा को जो भी ऑनलाइन श्रवण करे बाबा, उस पर विशेष रूप से कृपा बनाइए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब करे, उन पर भी विशेष कृपा बनाइए और उनको जल्द से जल्द आगे की ओर उनके जीवन में कष्ट को कम करने में सहायता कीजिए। और मेरा प्रयास है यह घर घर तक यह मूल पाठ पहुँचे, मेरे प्रयास को आप लोग सहयोग कीजिए। हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये, गंगा 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 शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्ये। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग 12वें अध्याय तक पढ़े थे, आज हम लोग त्रयोदश अध्याय में प्रवेश करेंगे। अर्थ त्रयोदशो अध्याय आया। सुब्राह्मण्य बोले, इसके पश्चात मध्या काल में स्नान करके समाहित चित होकर गंध पुष्प अक्षत आदि पूजन सामग्रियों को एकत्रित करें। नेत्रीय कोण में देव पूजित विघ्नेश्वर देव की पूजा करें। पहले गणनानाम तत्वाम, इस मंत्र द्वारा विधि विधान से उनका आह्वान करें। रक्त वाले वर्ण वाले विशालकाय सभी आभरणों से विभूषित और अपने कर कमलों में पाश अंकुश अक्षमाला तथा भीष्ट वर मुद्रा धारण किए हुए शंभुपुत्र गजानन का इस प्रकार आह्वान तथा ध्यान करके खीर, मालपुआ, नारियल, गुड़ आदि से पूजन करके उत्तम नैवेद्य अर्पण करें और इसके बाद तांबुल दें। इस प्रकार उन्हें प्रसन्न करके नमस्कार कर निर्विघ्नहर्ता हेतु प्रार्थना करें। तत्पश्चात अपने ग्रंथ सूत्र के अनुसार उपासन अग्नि में आज्य भागांत हवन करें और उसके बाद अग्नि संबंधी मक तंत्र आरंभ करें। भुव स्वाहा आदि 3 व्याहतियों से पूर्णाहुति प्रदान कर हवन की क्रिया संपन्न करके आलस रहित होकर उपराह काल तक गायत्री मंत्र का जप करें। इसके पश्चात स्नान करके सायकालिक की संध्या में तथा सायकालिक होम करने के पश्चात मौन हो गुरु से आज्ञा मांगे। तत्उपरांत चरु को पकाकर अग्नि में समीदा अन्न तथा घी के द्वारा रुद्र सुक्त तथा सदोजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों से हवन करें तथा अग्नि में अंबार सहित महादेव की भावना करें। पुनः गौरी का स्मरण करते हुए गौरी मीमाया मंत्र से हवन करने के अनंतर अग्नय सृष्टिकृते स्वाहा, इस मंत्र से एक बार फिर आहुति सृष्टिकृते, इस मंत्र आहुति प्रदान करें। इस प्रकार निर्दिष्ट विधि से हवन के पश्चात बुद्धिमान पुरुष अग्नि के उत्तर की ओर कुशा, मृग चर्म तथा वस्त्र से समन्वित आसन पर बैठकर मौन हो स्थिर चित्त से ब्रह्म मुहूर्त प्रयत्न गायत्री का जप करें। तदंतर स्नान करके अथवा यदि जल के स्नान करने में असमर्थ हो तो विधि पूर्वक भस्म स्नान करके उसी अग्नि में चरु पकाकर घृत से सिक करे और उसे निकालकर उत्तर दिशा की कुशा पर रखे और चरु से घी मिलाकर शिव जी के चरण कमल में ध्यान लगाकर व्याहित रुद्र सुख तथा ईशान आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का जप करें। इसके बाद प्रजापति इंद्र विश्वदेव तथा ब्रह्मा के चतुर्यंत नामों के आगे प्रणव तथा अंत में स्वाहा लगाकर जप करके पुनः पुण्यावाचन करने के अनंतर अग्ने स्वाहा कहकर अग्नि के मुख में आहुति देते तक
देने तक कार्य करें। तदंतर प्राणाय स्वाहा आदि मंत्र 5 मंत्रों से घृत युक्त चरु से आहुतियाँ देकर अग्नय स्विष्ट कृते स्वाहा ऐसा कहकर हवन करें। इसके बाद फिर से रुद्र सुक्त एवं ईशान आदि पंच ब्रह्मा मंत्रों का जप करें। इसके बाद महेश आदि ईशान आदि चतुर्व्यूह के मंत्रों का जप कर बुद्धिमान पुरुष अपनी शाखा के अनुसार उन पर देवगणों को उद्देश्य कर सांग होम करे। इस तरह जो अग्नि मुख आदि कर्म तंत्र पर्वत किया गया है उसका निर्वाह करे। तत्पश्चात 26 तत्वों से बने हुए इस शरीर में अवस्थित तत्वों को शुद्धि के लिए विरजा होम करें। मन से भावना करें कि मेरे शरीर में विराजमान ये सभी तत्व शुद्ध हो जाएं। हे मुने, इस प्रसंग में आत्मशुद्धि के निर्मित आरुण के तुक मंत्रों से पृथ्वी तत्व से लेकर पुरुष तत्व प्रयत्न क्रमशः सभी तत्व को शुद्धि के लिए मौन धारण कर शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए घृत तथा चरु से हवन करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादिक पंचक हैं। वाक, पानी, अपाद, पायु तथा अपस ये वागादि पंचक हैं। छोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और तव्यक ये छोत्रादिक पंचक हैं। सिर, पार्श्व, पुष्ट और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ लें। फिर तवक आदि 7 वस्तुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण आदि पंचक कहा गया है। अनामय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष है। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में ही जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये है: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। श्रुति में प्रकृति की ही माया कहा गया है तथा उसी माया में से इन तत्वों की उत्पत्ति भी श्रुति में कही गई है। इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इन्हीं नियति आदि 5 के समूह को पंचकुंचक भी कहा जाता है। इन 5 तत्वों को बिना जाने विद्वान भी मूर्ख हो जाता है। प्रकृति के नीचे नियत और ऊपर पुरुष है। काकाक्षी गोल कनायक का आश्रय लेकर पुरुष नियति एवं प्रकृति दोनों का पार्श्व में रहता है। इसी को विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, परमेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव यही पंचक यह तत्व समुदाय समष्टि रूप से शिव तत्व कहा गया है। ब्रह्मन, प्रज्ञान, ब्रह्म, इस वाक से यह शिव तत्व हो जाता है, जाना जाता है। हे मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव प्रयत्न जो तत्व समूह है उसमें जो प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करना चाहिए। पृथ्वी आदि पंचक, शब्द आदि पंचक, वागादि पंचक, छोत्रादि पंचक, शरीर आदि पंचक, धातु पंचक, प्राण आदि पंचक, अनामयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नियतानि तत्व पंचक अथवा पंचक चुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों को अंत में परस्मै शिव ज्योति से इदम न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विद्या तथा पुरुषोत्तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाय स्वाहा, कर्षोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्वभूते घर्षणोत्काय
तस्मै देवाय इदम न मम, इसके उच्चारण करें। इसके अनंतर उत्तिष्ठस्व विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा, इस प्रकार उच्चारण कर आहुति प्रदान करें। तदंतर त्रिलोक्य व्यापी ने परमात्मा ने शिवाय इदम न मम ऐसा कहे और पुनः अपने शाखा के अनुसार पहले तंत्र कर्म समाप्त कर घृत युक्त चरु का प्राशन करके अपने पुरोहित को सुवर्णादि से युक्त दक्षिणा प्रदान करे। पुनः ब्रह्मा को विसर्जित करके प्रातः काल होने पर औपासनिक हवन करे। तत्पश्चात साधक साम माँ जू चंतु मरुत इस जमन का जप करे और यह ते अग्नि इस मंत्र के द्वारा हाथ के अग्नि में तपाकर उद्यत धाम स्वरूप अपने आत्मा में अग्नि को आरोपित करे। उसके पश्चात प्रभातकालीन संध्योपासन तथा सूर्योपासन करके नाभि मात्र जल में प्रविष्ट हो स्थिर आचित तथा श्रद्धा युक्त होकर प्रेम पूर्वक सूर्य के मंत्रों का जप करे। यदि अग्निहोत्री को विरजा होम करना हो तो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्येष्ट करे, फिर अच्छी प्रकार छोताग्नि में हवन कर दक्षिणा के सहित समस्त वेदों का दान करे। तदंतर अपनी आत्मा में अग्नि को धारण कर साधक घर से निकल जाए। इसके बाद गायत्री के प्रथम पाद का उच्चारण करके सावित्री प्रवेशयामी ऐसा कहकर भूरोम यह बोले। इसके बाद दूसरे पाद का उच्चारण करके सावित्री प्रवेशयामी कहकर भूरोम ऐसा कहे। इसके अनंतर तीसरे पाद का उच्चारण करके सावित्री प्रवेशयामी शब्द के अंत में सुरोम ऐसा कहे। हे मुनीश्वर, इसके बाद निश्चल मगन वाला होकर प्रेम पूर्वक तीनों पादों का एक साथ उच्चारण करे और बाद में सावित्री प्रवेशगामी कर भूर्व रसु वरुण का उच्चारण करे। ये भगवती सावित्री साक्षात शंकर की अर्धांगिनी है। 5 मुख 10 भुजाएं तथा 15 नेत्रों के समन्वित है। इनके शरीर का वर्ण अत्यंत उज्जवल है। नवरत्न में जटिल इनके किरीट मस्तक पर चंद्रमा की लेखा से सुशोभित हो रहा है। शुद्ध स्फटिक के समान इनके शरीर की कांति है। मंगलमयी हाथों में 10 आयुध धारण की हुई है। इनके अंगों में हार, केयूर, किंकनी तथा नपुर आदि आभूषण सुशोभित हो रही है। ये दिव्य वस्त्र तथा रत्नों के आभूषणों से मंडित है। ये शिवा सर्वव्यापिनी है एवं विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि, गंधर्व, दानव एवं मनुष्यों से श्रद्धा सेवनीय है। ये सदाशिव की मनोहर धर्मपत्नी है। जगदम्बा है, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाली है। त्रिगुणात्मिका, निर्गुणा एवं अजा है। इस प्रकार का विचार करके बुद्धिमान पुरुष को गायत्री का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये आदि देवी हैं, त्रिपदा है, ब्राह्मण तत्व है आदि प्रदान करने वाली एवं अजा है। जो पापी शास्त्रीय विधि का अतिक्रमण कर शिव रूपा गायत्री का जप करते हैं, वे कल्प प्रयत्न नरक में यातना प्राप्त करते रहते हैं। व्याहितों से ही गायत्री उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन हो जाती है। व्याहितियों प्रणव से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती है। संपूर्ण वेदों का आदि प्रणव ही है तथा शिव का वाचक भी प्रणव ही है। यह श्रेष्ठ मंत्रों का राजाधिराज तथा महाबीज स्वरूप है। प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव कहे गए हैं, क्योंकि वाचक और वाच्य से कुछ भी भेद नहीं है। काशी में मृत्यु प्राप्त करने के समय शिव जी प्राणियों को इसी मंत्र का उपदेश देकर मुक्त करते हैं। इसलिए एकाक्षर स्वरूप दिव्य मंगलमय तथा परम कारण स्वरूप तो इस मंत्र को यति श्रेष्ठ हृदय कमल में उपासना करते हैं। अनमिक्षो वीर विरक्त तथा लौकिक पुरुष भी इन विषयों को अच्छी तरह जानकर परम कल्याणमय प्रणव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री को शिववाचक प्रणव से लीन करके पश्चात अहम वृक्षस्य रेरीवाम इस अनुवाक का जप करना चाहिए। तत्पश्चात यश छंद
सांब्रिविष्यभम तृतीयम। इस अनुवाक का आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपनाय यह पढ़कर कहे, दारेशनायाश्च वीते सनायाश्च लोकेशनायाश्च व्युत्थितोऽहम्। अर्थात मैं स्त्री कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठकर गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर में क्रमशः 3 बार उच्चारण करे। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करे। फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करे। ओम भुव सन्यास्तम मयाम, ओम भुव सन्यास्तम मयाम, ओम स्व सन्यास्तम मयाम, ओम भूर्भुव स्व सन्यास्तम मयाम। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर में हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभ्यम सुरभूतभ्यम मतम स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों का भय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल देकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ में उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे, ओम भूम समुद्रम गच्छ स्वाहा। यह कहकर उसका जल भी होम कर दे। फिर ओम भौम शनियस्तम मयाम, ओम भुव शनियस्तम मयाम, ओम स्व शनियस्तम मयाम। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कीट सूत्र की भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुँह करके 7 पद की कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो, भगवान लोक व्यवहार में लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यो कहकर आचार्य अपने हाथों से ही उसे कटी सूत्र और कोपिन देकर गिरवा वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी सब उससे अपने शरीर का ढक कर 2 बार आचमन कर ले। तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य व्रजोषसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करे। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोप्यो ज सखा योषीन्द्रस्य व्रजोषी वात्रधन शर्म में भव यत पापम तन्वीराय वाराय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके इस मंत्र हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंद का छिंदन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौट कर दंडवत प्रणाम करे। इस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु को ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होम अग्नि में बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका कर्म इस प्रकार है, ओम अग्निरति भस्म, वायुरति भस्म, जलस्मिति भस्म, स्थलमिति भस्म, वेयोमिति भस्म, सर्वहोम वाम इदम भस्म, मन एतानी क्षयुरसी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उस मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांगन में लगाने के लिए दे। शिष्य इस
शिष्य इस भस्म को विधि पूर्वक हाथ से लेकर त्रायुषमम तथा त्रयंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। इसके पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से समान्वित हो उत्तम शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित शिव जी का ध्यान करे। गुरु प्रसन्नता पूर्वक शिष्य के सिर पर हाथ रखकर दाहिने कान में 3 बार ऋषि छंद देवता सहित प्रणव मंत्र का उपदेश करे। इसके बाद श्रेष्ठ गुरु शिष्य पर करुणा करके 6 प्रकार के अर्थों से युक्त प्रणव के तात्पर्य को भी समझाए। शिष्य भी पृथ्वी पर दंडवत गिरकर 12 बार गुरु को प्रणाम करे और सदा गुरु के अधीन रहे तथा उन्हीं की आज्ञा के बिना अन्य कर्म न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य सर्वदा वेदांत के अर्थ के अनुसार सगुण एवं निर्गुण भेद से शिवाज्ञान में तत्परत रहे। गुरु सर्वदा श्रवण मनन निंदायासन प्रातःकालिक अनुष्ठान तथा अंत में जप आदि कार्य उस शिष्य में से करता रहे। शिष्य भी कैलाश प्रशस्तर नामक मंडल में शिव जी द्वारा कही गई विधि के अनुसार शिव पूजन करता रहे। यदि शिव से गुरु के आज्ञानुसार मंडल में शिव जी का यह सदा पूजन करने से असमर्थ हो तो गुरु से शिव का पीठ युक्त सप्तिक लिंग ग्रहण कर उसी को पूजा करे। चाहे मेरे प्राण चले जाएं अथवा भले ही सिर कटा लेना पड़े किंतु भली भांति भगवान त्रयंबकम का अर्चन किए बिना कभी भी भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार शिव भक्ति रखते हुए वह शिष्य गुरु के समय दृढ़ चित होकर 3 बार उच्चारण करके अपने शपथ ग्रहण करे। इसके बाद शिव भक्ति से तत्पर मन वाले एवं पंचायवरण मार्ग से परम भक्ति के साथ नित्य महादेव का पूजन करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम संन्यास विधि वर्णनाय 13 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 6ठी कैलाश संहिता में संन्यास विधि नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोलो मेरे महादेव की जय। गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं अपने गुरु संवरिया बाबा को धन्यवाद देता हूँ। प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कथा को पढ़ने के लिए प्रेरणा दी और मैं इस कथा को पढ़कर अपना ही नहीं अपने से जुड़े सभी लोगों को इस कथा का श्रवण कराकर अपने आप को कृतार्थ समझ रहा हूँ। हे बाबा, आपने जो यह अद्भुत कथा मुझसे करवाई है इसका जरूर कहीं ना कहीं मेरे पूर्व जन्म के आपके संकट काटने के लिए पूर्व जन्म की प्रार्थना को आपने श्रवण सुना है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। हर चीज़ के लिए आप ही धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे गुरु के रूप में मुझे गुरुदेव ने मिलकर इस लायक बनाया कि मैं स्वर्ण को तपाकर उसमें से खोट निकालकर सोना बनाया। इसलिए मैं गुरु के चरण अरविंद को धन्यवाद देता हुआ आज होली के दिन होलिका के साथ बाबा का कपूर लघु आरती करूँगा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री राम जय राम प्रभु राम श्री राम जय राम यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता छितपाल देवता समस्त देवी देवता माता देवी व पुत्र देव समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर महादेव। शंभु शंभु शीतलीकरण हम करशिए तत्पश्चात हर हर महादेव शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेवी व शक्तिपितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेवी व शक्तिपितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर
हे गणेश जी महाराज, आप हमारा अपना आशीर्वाद दें, सभी कथा सुनने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाज़ समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर आशीर्वाद दें। मेरी कुलदेवी के सरस्वती माता को भी धन्यवाद देते हुए उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें। गौर बिंदोरा के रूप में बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा का बनकर इस कथा का श्रवण किया, मुझे कृतार्थ किया और सबों पर अपनी अखंड कृपा। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, विश्व का कल्याण कीजिए, सबका कष्ट को हरण कर लीजिए। हे बाबा, जो भी इस कथा का एक आसन पर बैठकर 7 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन लगातार कथा का मूल पाठ का श्रवण करें, उनके सभी कष्ट आप जिस प्रकार वो जीव प्रण लेकर बैठे उनको दूर कर दीजिए। निरोगी काया सभी को प्रदान कीजिए, सबसे उत्तम धन निरोगी काया है महादेव। सबका कल्याण कीजिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हैप्पी होली अगेन। महादेव की होली की बधाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर